कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर और श्लोक संख्या 34 पे कल चर्चा किए थे। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संशिति हेतवः त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। Thus, when all a man's activities are dedicated to the service of the Lord, those very activities which caused his perpetual bondage become the destroyer of the tree of work. Sa eva sadhu sukrita mokshadwaram apavritam prasangam ajaram pasham atmano kaviyo vidu. Sa eva sadhu sukrita mokshadwaram apavritam। तो आउट ऑफ ग्रेट अटैचमेंट, मटेरियल अटैचमेंट, प्रसंगम, बहुत तीव्र मात्रा में भौतिक आसक्ति होने के कारण व्यक्ति संसार में अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। हाँ, मेंटेनेंस, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, ये तीनों कार्य जीवात्माएं भी करते हैं। हाँ, भगवान भी तीन कार्य करते हैं। हाँ, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। बिकॉज लेकिन बट भगवान जो है, इज नॉट अटैच्ड इन डूइंग थिंग्स। ये कार्य करने के लिए भौतिक रूप से आसक्त नहीं भगवान। इसलिए सारा कार्य बहुत ही अद्भुत तरीके से असीमित मात्रा में करने के बाद भी भगवान फंसते नहीं हैं। और जीवात्मा ये तीनों कार्य करता है, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, थोड़ा थोड़ा मात्रा में थोड़ा थोड़ा भी कर देता है। तो भौतिक आसक्ति की चेतना रखने के कारण फंस जाता है इस संसार के जंजाल में। तो हाँ, इसलिए प्रसंगम अजरम पासम बोला गया है। लेकिन स एवं साधु स्वीकृत, अगर लेकिन वही किसी साधु के लिए हो जाए, या साधु मतलब साधु संघ में आकर के हो जाए, कृष्ण के लिए हो जाए, तो वो इस संसार से व्यक्ति को उस वो जो कार्य है उसके भौतिक बंधन को नष्ट कर देता है। तो ये हम लोग ये फाइनल निष्कर्ष दे रहे हैं नारद मुनि। तो इसका हम लोग पहला पैराग्राफ पढ़े थे। फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया था जस्ट, तो वापस रिपीट कर देता है। फ्रूटिव वर्क विच हैज परपेचुअली एंगेज द लिविंग इन बीइंग is compared to the banyan tree in the Bhagavad Gita, for it is certainly very deeply rooted. As long as the propensity for enjoying the fruit of work is there, one has to continue the transmigration of the soul from one body or place to another according to one's nature of work. तो ये जो संसार है तब तक चलेगा, जन्म मृत्यु तब तक सामना करना पड़ेगा व्यक्ति को, जब तक अपने द्वारा किए गए कार्यों के फल को एंजॉय करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, भोग करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। द प्रोपेंसिटी फॉर एंजॉयमेंट may be turned into the desire for serving the mission of the Lord. By doing so, one's activity is changed into karma yoga, or the way by which one can attain spiritual perfection while engaging in the work for which he has a natural tendency. तो ये जो प्रोपेंसिटी है, प्रवृत्ति है, आ, भौतिक फल को, अपने कर्म के फल को भोग करने की जो प्रवृत्ति है, एंजॉय करने की जो प्रवृत्ति है, वो परिवर्तित की जा सकती है, ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, शुद्ध की जा सकती है भगवान के मिशन के लिए। उस प्रवृत्ति को लगाने में, अपने कर्म के फल को भगवान के मिशन के लिए इस्तेमाल करने से वो टेंडेंसी, जो प्रवृत्ति है, वो डबल हो सकती है, बदल सकती है। और ये करने से व्यक्ति जो है जो कर्म योग करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी को कर्म योग बोलते हैं वास्तव में, कर्म योग। और उस प्रकार का भक्त को कर्म योगी बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है, उन कार्यों को कर करके जिस कार्य को करने के लिए उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कितना अच्छा सिस्टम भगवान बनाए हैं। ये एक बहुत ही महान शुभ अवसर है भगवान के द्वारा, और स्पेशली फिर भगवान के भक्त लोग ये शुभ अवसर प्रदान करते हैं। किसी को जिस प्रकार के कार्य करने की प्रवृत्ति है, नेचुरल टेंडेंसी है, तो उसको अगर उस कार्य को, कर्म को छोड़ने के लिए बोलेंगे तो उसके लिए बड़ा ही दुविधाजनक स्थिति, बड़ी बड़ी बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, रिस्क भी हो जाएगा और वो कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अगर वो कार्य करने के लिए नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो माया में जाएगा और फिर पाप पर कर्म करेगा। लेकिन अगर जो स्वाभाविक प्रवृत्ति बनी हुई है किसी कार्य को करने की, अगर वो प्रवृत्ति का इस्तेमाल करके कार्य करेगा तो भौतिक बंधन में फंसा रहेगा। हाँ, दोनों तरफ से गया काम से। हाँ, इसको बोलते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई। ये स्थिति है बद्ध जीवात्माओं के संसार में।
या तो व्यक्ति अपने कर्म करने की प्रवृत्ति का इस्तेमाल करके कार्य करेगा, अलग अलग प्रकार के कार्य करेगा, और उसके फल को एंजॉय करेगा। हाँ, खुद भोगेगा और अपने सगे संबंधियों को प्रदान करेगा। तो इससे वो कर्म के बंधन में फंसेगा और फिर से जन्म तैयार है उसका, फिर से नया शरीर प्राप्त करेगा। ये तो एक, या तो ये तरीका है ना। या अगर कोई, कुछ लोग समझ जाते हैं कि भौतिक कार्य को करने की प्रवृत्ति होने के कारण और उस कार्य को करके जो फल मिलता है उसको भोग करने के कारण हम वास्तव में कर्म बंधन में फंस जाते हैं, बार बार हमको जन्म मृत्यु लेना पड़ता है, इसलिए हम दुखी हैं। तो ये जो इस बात को जो समझ जाते हैं वो अध्यात्मवादी कहलाते हैं। हाँ। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, सोचते हैं कि अपने कार्य करने की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर दें। तो ऐसे लोग या तो मायावादी, निराकारवादी, या बुद्धिस्ट भी इसी कैटेगरी में आते हैं, बुद्धिस्ट बन जाते हैं कि कर्म करने के कारण हम बंधन में फंस रहे हैं, कर्म के फल भोगने के कारण बंधन में फंस रहे हैं, तो कर्म का फल तो छोड़ो, कर्म को ही त्याग देते हैं, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन ये होने वाला नहीं है। ये बड़ी ही अजीब स्थिति है। हाँ, तो कर्म को त्याग करके वो सोचते हैं कि कर्म को त्याग करने देने से हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन नहीं होता है। फिर कुछ समय पश्चात दुगने वेग से जो उनको कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है, वो दुगने वेग से उनको प्रेरित करती है, पाप कर्म करने के लिए भी लगा देती है। कई बार तो इतना भयानक होता है। हाँ, इसलिए ये सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन ये है कि व्यक्ति को एक ऐसा उपाय दिया जाए कि वो स्वाभाविक रूप से जो कार्य करने की प्रवृत्ति है, उसका जो स्वभाव है, जिस प्रकार से कार्य करने की प्रवृत्ति है, वो उस कार्य को भी कर बैठ करे और साथ ही साथ में बंधन में न फंसे। उसको बोलते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, है ना, दोनों काम हो जाए। तो वो कार्य है कि अपने कर्मों को हम भगवान के लिए अगर डेडिकेट करते हैं, कार्य करिए लेकिन भगवान के लिए डेडिकेट कर दीजिए, भगवान के लिए हो जाएगा। तो फिर उससे वो व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होने के बाद फिर पूरी तरह से मन मना भव मत भक्तो उस स्टेज में आ सकता है। So here the word आत्मा indicates the categories of all fruity work। तो आत्मा ही हम लोग कल चर्चा किए थे। यहाँ पे बताया गया आत्मा एत एव आत्म विनाशाय, आत्म विनाशाय। तो आत्मा यहाँ पे रेफर करता है फ्रूटिव वर्क, जो इंडेवर, हर प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, वो आत्मा को इंडिकेट करता है। The conclusion is that when the result of all fruitive and other work is dovetailed with the service of the Lord, it will cease to generate further karma and will gradually develop into transcendental devotional service, which will not only cut off completely the root of the banyan tree of work, but will also carry the performer to the lotus feet of the Lord। ये बहुत ही सुंदर ये अवसर है। हाँ, ये बहुत ही एक बहुत ही अच्छा तरीका है, सुंदर सुअवसर है। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग इसको कर नहीं पाते हैं, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अटैचमेंट, बहुत ज्यादा अत्यधिक आसक्ति होने का। व्यक्ति जानता है, व्यक्ति को पता होता है, लेकिन फिर भी हृदय में इतनी आसक्ति होने के कारण वो दे नहीं सकता है, कर नहीं सकता है समय। हर किसी को पता है, प्रैक्टिकली हर कोई जानता है कि मेरा जीवन जो है 80 साल 90 साल उम्र होगा, या बहुत होगा तो 100 वर्ष होगा। 100 वर्ष भी उम्र होगा तो 100 वर्ष भी तो कंप्लीट हो ही जाएंगे ना, वो तो जाएगा ही। तो हर कोई जानता है कि समय मेरे हाथ से निकल रहा है, फिसल रहा है, वो कोई रोक नहीं सकता है। आज का दिन जैसे है 11 नवंबर 2024, हाँ 7:45 है, हाँ सुबह के। तो ये अभी 2 घंटे बाद, हाँ 9:45 हो जाएगा। फिर उसके बाद पूरा दिन निकल जाएगा, फिर अगला दिन चालू हो जाएगा, 12 नवंबर लग जाएगा, फिर 13 नवंबर लग जाएगा। इस तरह से पूरा नवंबर महीना चला जाएगा, फिर दिसंबर महीना चला जाएगा, जनवरी आ जाएगी, 1 जनवरी। सब लोग हैप्पी न्यू ईयर तो मना लेते हैं लेकिन व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पी हैप्पी अबाउट इट। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर क्या है इसमें, है हैप्पीनेस क्या है इसमें, व्हाट इज हैप्पीनेस, यू हैव लॉस्ट 1 ईयर। आप 1 साल खत्म हो गया, आपके जीवन से 1 साल व्यतीत हो गया, हाथ से फिसल गया। यू कुड नॉट स्टॉप इट, आप इसको छोड़ नहीं पाए, इसको पकड़ नहीं पाए। 1 साल जीवन से निकल गया और उसके लिए हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं लोग। हाँ, फूलिशनेस। हाँ, रियल हैप्पी न्यू ईयर इज फॉर डिवोटीज। आयुर्हरति वै पुंसः, दैट इज एक्सप्लेन इन भागवतम। हाँ, ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। थोड़ा सा अभी क्या करें, आयुर्हरति वै पुंसाम, थोड़ा खुल के बोलेंगे।
ठीक है, तो क्षमा कर दीजिएगा, पहले ही माफी मांग लेते हैं। उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसको बोलने में संकोच भी नहीं करना चाहिए, बोल देना चाहिए। क्या पता 100 भक्तों में से कोई एक आध भाग्यशाली भक्त होंगे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है सुन के मुझे भी ऐसा प्रेरणा मिल जाए कि मैं गंभीर हो जाऊं। वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम, एनर्जी, मनी, कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस, एनीथिंग in unnecessary serving the material desires, material people, unnecessary serving the material attachment? Why should not I completely dedicate whatever I have in the service of the Lord? ये बस एक ये प्रेरणा प्राप्त करना है मुझे खुद को, इसलिए हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, और आप में से कोई लाभ उठा ले तो अच्छी बात है, नहीं भी उठाए तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे प्रगति करेंगे। बट एटलीस्ट वन सोल, एक जीवात्मा का उद्धार हो जाना चाहिए, हो जाएगा शायद, ऐसी आशा है। और वो कौन है? हृदय अर्जुना तिष्ठति, ये हृदय में जहाँ भगवान निवास करते हैं, इसमें एक तुच्छ जीवात्मा रहता है। हाँ, उसको तो नाम दिया गया अनंत रूप गौर दास, हाँ, द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। बट ही इज ट्राइंग टू बिकम सर्वेंट, तो शायद हो जाए। एक भक्त एक बार पूछे प्रश्न कि प्रभु आप कहाँ पे प्रचार करते हैं? हाँ, तो हम बताएं हम एक बहुत ही बड़े देश में प्रचार करते हैं, पूरा देश का प्रचार का जिम्मेदारी लिए है। अच्छा, कौन सा देश? हृत देश है। हृत देश है, भगवान कृष्ण उस देश का नाम गीता में बताए हैं। वो 196 कंट्रीज में से नहीं आता है। हृत देश है मतलब हृदय देश, ये हृदय रूपी देश का प्रचार करते हैं। हाँ, इसी का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रचार वास्तव में यही है। दैट इज वाई डिवोटी इज ऑलवेज प्रीचिंग, एक भक्त जो होता है हमेशा प्रचार करता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज प्रीचिंग इज टू प्रीचिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप को प्रचार करता है भक्त। हाँ, और फिर अगर कुछ अवसर मिल गया, दो चार लोग एकत्रित हो गए, तो अपने को प्रचार करते करते उनको भी बोल देता है कि देखो भाई मैं इस प्रकार से अपने आप को प्रचार कर रहा हूँ, आप भी सुन लो, शायद लाभ मिल जाए, तो आप भी स्टार्ट करो अपना प्रचार करना। तो हम आपको प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये आप मत सोचिएगा। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको इंस्ट्रक्शन दे करके, उपदेश दे करके और आपको प्रचार करना चाहते हैं। नो, वी आर ट्राइंग टू प्रीच टू आवर ओन सेल्फ, हम अपने आप को ही प्रचार करना चाहते हैं। और जिस प्रकार से प्रचार अपने आप को कर रहे हैं वो आपको भी बता देते हैं, ताकि आप भी उसका इस्तेमाल करके अपने आप को प्रचार करिए। यानी लेकिन हर भक्त को अपने आप को खुद को प्रचार करना है, इसलिए बड़े ध्यान से भागवत की शिक्षा को, गीता की शिक्षा को सुनना चाहिए ध्यान से, ताकि जब आपको पता रहेगा तो यू कैन प्रीच टू योर सेल्फ। हाँ, या हम आपको प्रचार नहीं कर सकते हैं, एक्चुअल प्रीचिंग जो है, वास्तविक प्रचार जो है आपको खुद करना पड़ेगा। हमको, हर जीवात्मा की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। एवरीवन हैज टू फ्लाई देयर ओन एरोप्लेन, अपना अपना खुद का यान खुद को उड़ा के ले जाना पड़ेगा। गुरु, साधु, शास्त्र, भगवान हमको तरीके बता सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, या तरीके बता सकते हैं कि अपने आप को कैसे प्रचार करना है, आपको भौतिक बंधन से निकालने। तो इसलिए हाँ, उस भाव में सुनते जाइए। क्या है ये, अपने लिए मैं बोल रहा हूँ। आयुर्हरिति वै पुंसार उद्यन नष्टन शयन सौ, तस्यर्ते यत् क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। Both by rising and by setting, the sun decreases the duration of life of everyone except one who utilizes the time by discussing topics of the all good personality of Godhead. जो सूर्य है, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, every day in the morning you get up, you say good morning, but there is no good morning, bad morning, and last day went away, चला गया पिछला दिन। सूर्य जो है आपका, हमारा जो है, एक दिन खा लिया, नष्ट कर दिया। आयुर हरति, हरति मतलब नष्ट कर दिया। कौन? सूर्य। सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, इससे एक दिन हमारे जीवन से सूर्य देव जो है हमारा आयु निकाल के खा लेते हैं। और हम सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि देखो वाह कितना अच्छा है, मैं कितना बड़ा होता जा रहा हूँ। इसी तरह से एक दिन, फिर 365 दिन हो जाते हैं, तो नया वर्ष हो जाता है। हम हैप्पी बर्थडे मनाता हूँ, मैं हैप्पी बर्थडे मनाता हूँ, सोचता हूँ देखो मेरा जन्मदिन हो गया। हाँ, फिर नया साल होता है तो हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। इस प्रकार से साल, ईयर आफ्टर ईयर, हम वी कम वेरी क्लोज टू द डेथ। जो मृत्यु है उसके नजदीक पहुंच जाता हूँ मैं। और लेकिन मेरे को होश नहीं आ रहा है, ठिकाना, मेरा होश ठिकाने में नहीं होता है। मैं सोच नहीं पाता हूँ कि कैसे मेरा पूरा समय निकलता चला जा रहा है, मेरे हाथ से फिसल जा रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। नो बडी कैन डू एनीथिंग।
कोई पूरे मनुष्य का तो बात सोचिए, देवता भी कुछ नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी भी कंट्रोल में है, ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते, उनका भी आयु बहुत ज्यादा है। इसमें कोई डाउट नहीं, हमारे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आयु है। हमारे उनके एक साल में हमारे 862 करोड़ साल हो जाते हैं। 862 करोड़ साल में उनका एक दिन होता है। एक दिन, सॉरी। लेकिन ऐसी आयु भी, ऐसे इतने विशाल आयु रखने वाले ब्रह्मा भी, उनका आयु खत्म हो जाएगा और हाथ से निकल जाएगा। ऑलरेडी हमारे जो ब्रह्मा जी हैं उनका 51 साल चल रहा है, 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आधी आयु चली गई। भगवान चैतन्य महाप्रभु को रो रो के प्रार्थना कर रहे थे ब्रह्मा जी, हरिदास ठाकुर बनने के लिए। ब्रह्मा, शिशु वत्स हरि ब्रह्मा, करे ना अनुताप। कृष्ण के सखाओं को चोरी करने के बाद अपराध कर दिए, बड़ा बड़ा अनुताप कर रहे हैं, बहुत पश्चाताप हो रहा है कि हे कृष्णा, कितना महान अपराध कर दिया मैं। डेली आप आते हैं, अवतार लेते हैं, मैं डेली आपका गुणगान करता हूँ, फिर भी मेरी मति इतनी भ्रष्ट क्यों हो जाती है कि मैं अपराध कर बैठता हूँ। मेरा आधा जीवन तो निकल गया, मेरे 50 साल निकल गए, अभी तक मैं समझ नहीं पाया, मेरे हाथ से जीवन निकल गया, मैं आपका भक्ति नहीं कर पाया। तो मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो रो रो करके नवदीप धाम में जा करके जो है हजारों वर्ष तक भगवान का नाम कीर्तन किए, जप किए। ये हम लोग सीखना चाहिए। आज मेरे ख्याल से कुछ भक्त लोग एकत्रित होने वाले हैं, वृंदावन धाम हम लोग जा रहे हैं कल। तो देखते हैं शाम को कौन कौन भक्त आते हैं। हम लोग शाम को ये चर्चा करने वाले हैं, धाम यात्रा और धाम में रहने का क्या भाव होना चाहिए, वो हमको ब्रह्मा जी से सीखना चाहिए। ब्रह्मा जी हैं और ध्रुव महाराज हैं, कैसे अनेकों भक्त हुए जो धाम में जा करके किस प्रकार से जीवन यापन किए, वो हमको सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईट ईट ड्रिंक एंड एंजॉय लाइफ, नो। तपस्या का जीवन, और तपस्या भी कैसे, दैन्य भाव में तपस्या। खैर एनीवे, हम लोग शाम को चर्चा करेंगे, जो भाग्यशाली भक्त लोग आएंगे तो। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट है, तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से अनुताप कर रहे हैं और रो रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, फिर भी भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर वो भी एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ, दैन्य भाव नहीं आया। हाँ। देव बुद्धि जता दीना, नहीं जाए दूरे, तथा दीना श्री नित्यानंद, श्री गौर नित्यानंद कृपा धन न पाए। देव बुद्धि यानी आई एम समथिंग ऑफ दिस मटेरियल, मैं इस जगत का, मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी। और ब्रह्मा जी तो इतना बड़ा पोस्ट लेके बैठे हैं, तो वो तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। उनके पास इतनी शक्ति है, इतनी बुद्धि है कि उनके सोचने मात्र से क्रिएशन हो जाता है, जस्ट इमेजिन। हाँ। उनके मन से पुत्र प्रकट हो जाते हैं, नारद मुनि उनके मानस पुत्र हैं, सोचिए। और उनके अलग अलग अंगों से बड़े बड़े प्रजापति लोग पैदा हो जाते हैं, और वो इतनी सृष्टि करते रहते हैं, इतने महान है ब्रह्मा जी, द ग्रेटेस्ट ऑफ द प्रजापति। हाँ, तो स्वाभाविक है, इस संसार में कोई थोड़ा कुछ छोटा सा वस्तु बना देता है तो इतना अहंकार हो जाता है, अपना नाम लिख देता है हर जगह, मेड बाय सच एंड सच पर्सन। और फिर उसका रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, और फिर पता नहीं क्या क्या अवार्ड लेना चाहता है, और इतना नाम, इसी में लोग डूब जाते हैं। ब्रह्मा बनेंगे तो क्या हाल होगा। छोटा सा कुछ आविष्कार कर देंगे, टेक्नोलॉजी बना देंगे, तो वो तो छोड़ो, छोटा सा एक फ्लैट बना लेंगे कहीं पे, तो उसमें लिख देंगे अपना अपना नाम, ये दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सच एंड सच, फलाना फलाना व्यक्ति रहता है। तो ये जो मटेरियल अटैचमेंट है, हाँ, ये कर्ता जो भाव है, ये इट इज सो डीपली रूटेड विद इन द कोर ऑफ आवर हार्ट, जो हमको रोकता है भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ब्रह्मा जी तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है, उनको तो पूरा सृष्टि बना रहे हैं, तो प्रैक्टिकली एज गुड एज द सुप्रीम लॉर्ड। तो ईश्वर भाव आ जाता है हृदय में। लेकिन अब समझ गए ब्रह्मा जी कि ये बहुत, इस भाव के कारण, इस ईश्वर भाव के कारण मैं भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, और रो रहे हैं। और जब भगवान प्रकट हुए, भगवान को बोलते हैं कि भगवान आपने मुझे ठग लिया। कैसे ठग लिया भाई? आप मुझे ब्रह्मा बनाकर ठग लिए। ब्रह्मा बना, अरे ब्रह्मा तो तुम बनना चाहते थे, तुमको ईश्वर बनना था, मैं बना दिया, अब क्या टेंशन है तुमको। बनो, अच्छे से ईश्वर बनो, कंट्रोल करो, सब कुछ बनाओ। नहीं नहीं, आपने मुझे ठग लिया, आई गॉट चीटेड। हाँ, क्यों? तो मेरी कृपा क्या होती, अगर मैं कृपा करता तो क्या बनते तुम? अगर आपकी कृपा होती तो मुझे आप ब्रज में, वृंदावन धाम में, नवद्वीप धाम में एक घास का तिनका बना देता। अरे, घास का तिनका बना देता? ये क्या बात कर रहे हो? आपको इतना बड़ा ब्रह्मा अधिपति। बहुत सुंदर ये है प्रसंग, जो ब्रह्मा जी बोलते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी शुद्ध वैष्णव होने के कारण समझ गए, और दिव्य तपस्या में लग गए, और कई वर्षों तक इस प्रकार से भगवान गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम उच्चारण किए वास्तव में, और परफेक्शन हासिल कर लिए। भगवान प्रकट हो गए, और भगवान बोले कि डोंट वरी,
हाँ, आप नहीं फंसोगे, आप हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लोगे और माया को भी आप डिफीट कर लोगे। वो ब्रह्मा, जो ब्रह्मा रह करके माया के द्वारा पराजित हो चुके, ऐसे भी प्रसंग आते हैं कि माया देवी ब्रह्मा तक को परास्त कर देती है। लेकिन वही ब्रह्मा जब पूरे दैन्य भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल का आश्रय लिए और नवद्वीप धाम में जाकर के भजन किए, तो वहां पे हरिदास ठाकुर के रूप में आए, तो वही माया देवी ब्रह्मा को माया में फंसा नहीं पाई, बल्कि वही माया देवी आकर के दीक्षा लेती है, शिष्या बन जाती है, डिसाइपल बन जाती है। वो माया देवी और हरि कृष्ण महामंत्र की दीक्षा लेती हैं। और फिर हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अरे मेरा अभी तो मेरा 50 वर्ष और है, तो मैं फिर से अगले दिन आएगा, आप आएंगे फिर से मैं भ्रमित हो जाऊंगा और अपराध कर बैठूंगा। तो ऐसे कष्ट, ऐसे डर था उनके हृदय में। तो भगवान बोले नहीं नहीं, आप डरो मत, आप हमेशा मेरे चरण कमल का स्मरण करते रहोगे तो आप माया में नहीं फंसोगे। डोंट वरी अबाउट इट। ऐसे ही विशेष उपदेश जो है हमको प्राप्त हुआ था। जब महाराज के पास गए तो महाराज को बोले कि अभी तो ठीक है, आपका संग मिला, सेवा किए, तो माया नहीं है, लेकिन अब भविष्य में माया फिर से फंस आ जाएगी, पकड़ लेगी, तो फिर क्या करेंगे। तो महाराज यही चीज बोलते हैं जो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को उपदेश दिए नवदीप धाम में, कि आप मेरा स्मरण करते रहोगे तो आप नहीं फंसोगे माया में, आप कार्य करते रहोगे। तो महाराज इसी इफ यू टेक फर्म शेल्टर ऑफ कृष्णास लोटस फीट, भगवान कृष्ण के चरण कमल का अगर दृढ़ता से आश्रय लोगे तो फिर आप नहीं फंसोगे माया में। दिस इज द, ये एक तरीका है। एनीवे, समय हो गया, हम लोग इधर उधर भटक गए। मेन चीज है, ठीक है। तो आयुर्हरति वैपुंस, इस प्रकार से जीवन से ये निकल जाता है, एक एक दिन करके चला जाता है। तरवः किम न जीवन्ति भस्त्रः किम न स्वसन्त्युता, ना खादन्ति न मेहन्ति, किम ग्रामे पशवो अपरे। सुखदेव गोस्वामी बड़े गुस्सा होकर बोल रहे हैं, डू द ट्रीज नॉट लिव, डू द बेलोज ऑफ द ब्लैक स्मिथ नॉट ब्रीथ, ऑल अराउंड अस डू द beasts नॉट ईट एंड डिस्चार्ज सीमन, व्हाट इज सो गुड अबाउट इट इफ यू आर लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अगर आप इस भौतिक जीवन में जस्ट जीवन यापन कर रहे हो, सांस ले रहे हो, और अलग अलग प्रकार के जो पशु के कार्य होते हैं, ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिफेंडिंग आहार निद्रा भय मैथुन अमचा, कोई बोलेगा ना कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरा जीवन व्यर्थ है, देखो मैं कितना अच्छे से अरेंजमेंट करता हूँ, इतना अच्छा ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिफेंडिंग का अरेंजमेंट किया हूँ आहार निद्रा भय मैथुनम का प्रोग्राम मैंने इतना अच्छा बनाया है अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, तो हाउ कैन यू से माई लाइफ इज वेस्ट। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, क्या क्या पेड़ जीवित नहीं है, हजारों हजारों वर्ष जीते हैं, आप तो 70 80 साल ही जीने वाले हो, ऐसे ऐसे पेड़ हजारों वर्ष तक जीते हैं। हाँ, और क्या जो लोहार एक मशीन मशीन यूज करता है जिसमें सांस फूलती है, तो क्या वो सांस नहीं लेता, वो भी तो सांस लेता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या जानवर लोग खाते पीते सोते और सेक्स नहीं करते हैं, तो व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट इफ यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, मनुष्य जीवन प्राप्त करके। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी बहुत फटकार लगाते हैं। फिर फाइनली तो बहुत भयानक चीज बोलते हैं। ये हम लोग श्रवण कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुखदेव गोस्वामी मुझे बोल रहे हैं, मैं इसको इस प्रकार से स्वीकार कर रहा हूँ। षड्विद्वराहोष्टखराय संस्तुतः पुरुषः पशु नयत् कर्णपाथोपेते पेतो जातु नाम गदाग्रजः। Men who are like dogs, hogs, camels, and asses praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Sri Krishna, the deliverer from evils. हाँ, तो इस प्रकार से बीते, one who has not listened to the messages about the prowess and marvelous acts of the personality of Godhead, and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord, is to be considered to possess ear holes like the holes of snakes and a tongue like the tongue of a frog. बिंदास होकर के सीधे अपना निर्णय दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। विले बतोर क्रम विक्रमान्ये नाशन्वता कर्णपुटे नरस्या जिह्वा सती दारिदुर्के वसूता न चोपगायत्तुरुगाय गाथा। कि ऐसी जीवा जो भगवान के गुणगान के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, नाम जप के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, वो जीवा मेढक के जीवा की तरह है जो टर टर करता है, और उससे मेढक मेढक सोचता है कि देखो मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ, कितनी अच्छी मेरी मधुर आवाज है, वाह। हाँ, जो जो फीमेल मेढक है वो मेरे से आकर्षित हो जाती है। हाँ, लेकिन वो मूर्ख को पता नहीं रहता है कि टर टर करने से क्या होता है, उस काल सर्प सर्प आकर के उसको डस के लेके चला जाता है। That is the only result he gets of using his tongue
इंस्टेड ऑफ ग्लोरीफाइंग कृष्णास होली नेम। तो इसी प्रकार से संसार में जिनके पास भी जिह्वा है मनुष्य के पास, वो जिह्वा का हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, लेकिन अगर कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण के अर्पण प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो उनकी जिह्वा उसी प्रकार से कार्य करती है जैसे मेढक की जिह्वा सर्प को आमंत्रित, इनवाइट करने के लिए करती है। वैसे ही इस संसार के मनुष्य लोग की जिह्वा जो भौतिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होती है, वो काल सर्प को इनवाइट करने के लिए करती है। काल सर्प आकर के उसको डस लेते हैं और उसका मृत्यु हो जाता है, फिनिश, गेम ओवर हो जाता है। और ऐसे कान जो कि भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, उनके कान कैसे होते हैं? होल्स ऑफ स्नेक्स। हाँ, सर्प के कान की तरह हैं, क्योंकि सर्प के पास कान तो दिखता है, होता है, लेकिन उसको सुनाई नहीं पड़ता है, तो कोई यूज नहीं है उसका, यूजलेस हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत भयानक चीज बोल रहे हैं आगे। और अ, भारा परम पट्ट किरीट जुष्टम अपुत्तमांगम ननमेन मुकुंदम सावौ करौ न कुरुते सर्पयाम हरेरलसत कांचन कंकणौ वा। कोई बोलेगा, अरे मैं इतना बड़ा राजा हूँ, देखो इतना बड़ा मुकुट पहन के चलता हूँ, मेरा इतना इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, आप कैसे बोल सकते हैं सब यूजलेस है? क्या बोल रहे हैं? द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी though crowned with a silk turban is only a heavy burden if not bowed down before the personality of Godhead who can award mukti, and the hands though decorated with glittering bangles are like those of a dead man if not engaged in the service of the personality of Godhead Hari। हाँ, कोई बोलेगा, मेरे मेरा इतना मान सम्मान है, देखो मैंने कितना समाज कार्य किया, सब कुछ किया है। हाँ, और इसलिए सिर ऊपर ऊपर उठा करके मुकुट पहन के चलता है या पगड़ी बांध के चलता है, समाज में उसका नाम है, बिल्कुल ख्याति है। तो बोल रहे हैं वो क्या है? उसके सिर के ऊपर जो भी भार है वो केवल हैवी बर्डन है। कौन सा भार? ये अहंकार का भार है कि मैं स्वामी हूँ, मैं समाज का सेवक हूँ, मैं ये कार्य करता हूँ, मैं इतना कल्याणकारी कार्य किया, मैंने ये किया वो किया, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी जो भी डेफिनेशन है, वो सब उसके पगड़ी के रूप में, सिर में भार के रूप में बस रहता है। ऐसा सिर जो भगवान के सामने जाके झुकता नहीं है। और बाकी फिर इस प्रकार से हो गया, समय हो गया है, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। बट मेन पॉइंट यहाँ पे ये था, हम लोग ये चर्चा करने वाले थे, लेकिन इसी में ज़्यादा चले गए। तो मुख्य बात ये थी कि अगर हम अपने समय को व्यर्थ इस्तेमाल नहीं करेंगे भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, तो हमारे हाथ से फिसल जाएगा, चला ही जाएगा, रोक नहीं सकता है। इसी प्रकार से हमारा पैसा, हमारा शक्ति, हमारा बुद्धि, हमारा यौवन, हमारा बल, हर चीज है हमारे हाथ से निकलने वाला है। इसलिए बेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपने, उनके जिस समय पे भगवान की कृपा से जो मिल जाता है उसको भगवान के लिए डेडिकेट कर देते हैं। हाँ, जैसे ये युवावस्था है, स्पेशली आप में से जो भी युवा भक्त हैं, हाँ, तो उनको क्या करना चाहिए? अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए कृष्ण के लिए, भोग के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मौका, स्पेशली जो प्रभु जी लोग हैं, बॉयज हैं, इफ यू आर अनमैरिड, हाँ, अगेन एंड अगेन कंसीडर इट वापस से विचार करें क्या करना चाहिए। ये युवावस्था, युवा शरीर मिला है, इसमें आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, दौड़ दौड़ भाग करके कार्य कर सकते हैं। इसमें आपके पास वो होता है, क्या बोलते हैं, उत्साह होता है, एनर्जी होता है, और क्या बोलते हैं उसको, जोश होता है। तो इसका इस्तेमाल अगर कृष्ण के लिए नहीं करेंगे तो माया के लिए करना ही पड़ जाएगा। माया के लिए लोग इस संसार में भटकते रहते हैं, 15-20 साल जो भी युवा अवस्था होते हैं, खूब 15-15, 18-18 घंटे काम करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, सब कहाँ जाता है? सब चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। लेकिन जो भाग्यशाली बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि ये मुझे मौका मिला है, अभी मैं यंग हूँ, सो अब मैं दौड़ भाग कर सकता हूँ, तो मैं कृष्ण के लिए दौड़ भाग करूंगा, कृष्ण के लिए ये करूंगा, और किसी के लिए क्यों करूँ मैं? हाँ, तो इसलिए वो अपने युवावस्था को कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, दे देते हैं। इस प्रकार से वो भाग्यशाली हो जाते हैं और उनको इस भौतिक संसार के चक्र से वो मुक्त हो जाते हैं। तो ओके, एनीवे, अभी समय हो गया है तो विराम करेंगे, कल के क्लास में फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो भी हम लोग चर्चा किए, इसका एकमात्र उद्देश्य था, अपने आप को प्रचार करने के लिए किया गया है। और आप में से किसी भक्त को लगता है कि ये मददगार है, तो इस इन भागवत के इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रख करके खुद को, हम अपने आप को प्रचार करते जाइए, हमेशा विचार करते रहना चाहिए कि क्या मैं अपना समय, अपना एनर्जी, अपने, मेरे पास जो भी संसाधन है, चीजें हैं, वस्तु है, बुद्धि है, बल है, यौवन है, क्या मैं कृष्ण के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ या माया के लिए कर रहा हूँ?
माया के लिए कर रहा हूँ तो फिर ऐसे व्यर्थ चला जाएगा, वापस से जन्म लेना पड़ जाएगा, वापस से फिर वही संसार में फंसे रह जाएंगे। लेकिन अगर भाग्यशाली है कोई, बुद्धिमान बुद्धि का इस्तेमाल करके कृष्ण के लिए इस्तेमाल कर देता है, नो मोर बर्थ, नो मोर डेथ, ही बिकम्स कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी वक्त को बुरा नहीं लगना कृष्णा। चाहिए। आप सब वैष्णव हैं। कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, रेवती जीवन प्रभु। प्रभु जी, साधु, भगवान और शास्त्र, ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं और क्या हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जरा इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। गुरु उसी साधु पे देखे, आधे गुरु। घंटे उसी पे प्रकाश डाला हूँ। और अगर अभी ज्यादा प्रकाश डालूंगा तो फिर भक्त लोग नाराज हो जाएंगे। एक्चुअली में साधु, गुरु साधु शास्त्र और भगवान, इनका केवल एक ही कार्य है, क्या? हमारी आंखें खोलना। आंखें खोलना। हाँ, जैसे जब कोई व्यक्ति रात को सो जाता है और फिर सुबह सुबह जल्दी उठना होता है, उसको जाना है, पढ़ाई करना है या जपा करना है, तो उसको आंखें खोलना होता है ना। तो लाइट चालू कर देते हैं भक्त लोग। तो वो भक्त जो है बहुत गुस्सा करता है, अरे बंद करो, लाइट बंद करो, मेरी आंखों में जोर पड़ रहा है। हाँ, लेकिन एक बार अगर आँख खुल गई उसकी, उठ के खड़ा हो गया, नहा लिया, तो उसी भक्त को जाके धन्यवाद देगा, थैंक यू वेरी मच प्रभु, आप उठा दिए, लाइट चालू कर दिया, नहीं तो मैं तो सोता रह जाता, मेरा आज का जपा खत्म हो जाता। तो इसी प्रकार से गुरु साधु शास्त्रों के प्रति हमको हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए कि हमको जो है जबरदस्ती हमारी आंखें खोल देते हैं अब उपदेश के माध्यम से, भगवान कृष्ण, साधु शास्त्र और आचार्य वर्ग। और उनकी कृपा से हम जो है आंखें जब खुल जाते, चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए ऐसे प्रमाणिक गुरु को हम प्रणाम करते हैं। और उनके इस जो उपदेश है उनको अगर पालन कर लेंगे तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे। हाँ, ओके। थैंक यू वेरी मच प्रभु, जगत प्रणाम। आप भी हमारे लिए गुरु है, हरे आप भी कृष्ण। हमारे साथी है, आप भी हमारी नहीं आंखें नहीं, खोल रहे हैं, आपके श्री चरणों में नहीं नहीं, धन्यवाद प्रणाम। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मैं अपने खुद की आंखें खोलने के लिए ये प्रवचन करता हूँ, खुद के प्रचार के लिए करता हूँ। आप में से कोई लाभ उठा सके तो आप लोग इसको इस्तेमाल करके खुद के लिए प्रचार कर सकते हैं। मेन हमारे गुरु हैं शिला प्रभुपाद जी, उनकी कृपा से हमारी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। ओके, यस थैंक यू जितेश वेरी को। मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेंढक का तो एग्जाम्पल बता दिया आपने कि वो टटर टटर करते रहता है और उसके कारण सांप उसको पकड़ लेता है। हाँ। पर ये बात भी है कि मैंने सुना है सांप अपनी दूसरी इंद्रियों से पता करता है कि उसको खाना कहाँ पे रहे, तो उसको सुनाई नहीं देता। इसको ये बुरा मत मानिएगा। इसको इसको बोलते हैं कि जो जो एग्जाम्पल, चलो ठीक हो गया, छोड़िए, नहीं, बोलूंगा तो बताइए अच्छा ना नहीं प्रभु जी। लगेगा। इसको कहा सत्य जाता सत्य है, तो सरल सरल भाषा में इसको बोलते हैं वी आर एडमेंट। हाँ, शास्त्र कुछ भी बोले, गुरु साधु शास्त्र कुछ भी बोले कि आप इस प्रकार का जीवन यापन मत करो, ये व्यर्थ है, नहीं, हम कुछ दूसरा तरीका अपनाएंगे। सांप के पास दूसरे भी तरीके हैं जिससे वो अच्छे कार्य भी कर सकता है। तो ये उस प्रकार से है कि हम इस भौतिक जगत में, प्रभु जी आप जो बोले ठीक है, चली बात, अच्छी बात है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं ऐसा अपना बुद्धि लगाऊंगा, ऐसे प्रकार से मटेरियल एक्टिविटी करूंगा कि मैं फंसूंगा नहीं। हाँ, सो डोंट थिंक लाइक दिस। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, दंडवत प्रणाम। एग्जाम्पल शास्त्र में दिए गए हमको हमारी आंखें खोलने के लिए, समझाने के लिए। तो एग्जाम्पल में आप थोड़ा तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं होने वाला है। द ओनली वे इज दैट वी सरेंडर टू कृष्णा, दैट्स ऑल। वेरी ओके। ट्रू, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, समय हो गया है, यहीं पे विराम करते हैं।